हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज के कंपैरिजन वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गॉड्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ ब्लैक कलर के गॉड्स है और दूसरी तरफ व्हाइट कलर के गॉड्स है, और इस वीडियो में कैनन एंड नॉन कैनन मिक्स है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में 3 बैटल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस वर्सेस स्टोरीबॉट जो कि ड्रैगन बॉल का क्रिएटर है, एंड देन फ्यूचर गोकू वर्सेस कामी टेंची जो एक सुप्रीम बीइंग है, एंड देन एंटी स्पाइरल वर्सेस ट्रुथ। लाइक बैटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब तुम समझ लो भाई, आज ओमनिवर्सल अटैक्स, रियलिटी रैपिंग, टाइम स्पेस, ये सारी चीजों की मैनिपुलेशन वाली पावर्स ही तुम्हें सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज तुम लोग करते नहीं हो, ये कर दो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस वर्सेस टोरीबॉट के बीच की बैटल। वेल, अगर पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस एंड टोरीबॉट दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस ने मार्वल यूनिवर्स के सभी बीइंग्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। एंड एक बार तुम इस बंदे की शक्ल देखो, इसके अंदर डेथ, इटर्निटी, इन्फिनिटी, इवन लिविंग ट्रिब्यूनल, हर एक बीइंग देख पा रहे हो ना तुम। भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतने सारे नए ओमनीपोटेंट बीइंग्स की पावर को इसने अपने अंदर एब्सॉर्ब करा है कि अभी ये किसी ओमनीपोटेंट बीइंग से कम पावरफुल नहीं है। इस बंदे के पास एस्ट्रो रेगुलेटर है। एस्ट्रो रेगुलेटर एक ऐसी चीज है जिसको मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम बीइंग भी खुद डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों, और ये नॉन कैनन है वैसे। ठीक है, और एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस ने लाइक मार्वल यूनिवर्स के जज को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, लिविंग ट्रिब्यूनल को। एंड कॉमिक के एंड में तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि उसने वन अबव ऑल को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। बट इस चीज में तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा डाउट है, बिकॉज एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस यार एक सुप्रीम बीइंग को नहीं एब्सॉर्ब कर सकता है। वो सुप्रीम बीइंग सीधा रिप्रेजेंट करता है मार्वल कॉमिक्स के राइटर को। उसने वन अबव ऑल को तो एब्सॉर्ब नहीं करा है, बट फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे ओमनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास रियलिटी रैपिंग है, क्वांटम मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डिवाइन एनर्जी। भाई लिटरली सिंपल भाषा में कहता हूँ, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ट्रू इमोर्टल बीइंग है ये। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट टोरीबॉट की पावर्स की। टोरीबॉट सुप्रीम रूलर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का। ड्रैगन बॉल के अंदर जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जो भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, उन सभी को टोरीबॉट ने ही डिजाइन करा है। उसने ही गोकू को बनाया है, वेजिटा को बनाया है, हर कैरेक्टर को, ब्रॉली को, जीरन को, बीरस को, विज को, सभी एंजल्स को, इवन ग्रैंड प्रीस्ट को। और इतना ही नहीं भाई, उस बंदे ने ओमनी किंग जीनो को भी बना रखा है। वो चाहे तो ओमनी किंग को ऐसा एक चुटकी में डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। जालमा को बनाया है, जालमा को मार सकता है। वो सुपर शेनरॉन जैसे ड्रैगन्स को भी सिर्फ एक थॉट से ही उड़ा सकता है। अभी तुम पूछोगे भाई टोरीबॉट क्या है? भाई टोरीबॉट सीधा रिप्रेजेंट करता है अकीरा टोरियामा को, जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के असली राइटर है। वो इंसान है, जिंदा इंसान है वो। उसने अकीरा टोरियामा ने टोरीबॉट को इसीलिए तो बनाया है कि वो खुद को तो रिप्रेजेंट कर सके कि भाई मैं भी हूँ कुछ। अगर तुम्हें टोरीबॉट को एक्चुअली में हराना है ना, तो तुम्हें अकीरा टोरियामा को जाकर के मारना पड़ेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। वो तुम नहीं कर सकते हो। और अगर टोरीबॉट की मेन पावर्स की बात करें तो वही है भाई, प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट एंड ट्रू इमोर्टल बीइंग है। और अगर वीकनेस की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। लाइक एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड इमोर्टल बीइंग की कोई वीकनेस है, और उसकी वीकनेस पता है क्या है? वो कोई कैरेक्टर को बना करके भूल जाता है। वो याददाश्त कमजोर है उस बंदे की। बट ये एक्चुअल प्रॉब्लम है अकीरा टोरियामा की। वो बहुत सारे ड्रैगन बॉल जी में कैरेक्टर्स को क्रिएट कर देते हैं एंड फिर उनका फ्यूचर लिखना ही भूल जाते हैं, और यही टोरीबॉट की भी वीकनेस है। बट स्टिल वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर वो यहाँ पर एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस से लड़ते हैं तो बैटल खतरनाक चलने वाली है। देखो, एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस एंड टोरीबॉट के बीच में फाइट होती है तो टोरीबॉट उसको एक चुटकी में खत्म कर देगा यार। और इस बैटल का विनर क्लियरली टोरीबॉट है। अभी मुझे पता है तुम लोग ये भी कहोगे कि एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस ने तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, एंड कॉमिक के एंड में तो ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि उसने लाइक वन अबव ऑल को भी एब्सॉर्ब कर लिया था। नहीं, लाइक वन अबव ऑल को एब्सॉर्ब करने के लिए तो पहले तो उसको स्टैनली को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा यार, बिकॉज वो स्टैनली को रिप्रेजेंट करता है ना। और यही सीन यहाँ पर टोरीबॉट के साथ भी है। लाइक टोरीबॉट को एब्सॉर्ब करने के लिए उसको अकीरा टोरियामा को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। लाइक एब्सॉर्ब करना बहुत दूर की बात है, वो अकीरा टोरियामा के सामने आ भी नहीं सकता। अकीरा टोरियामा उसको इरेज ही कर देंगे, या फिर जिसने एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस को क्रिएट कर रहा है ना, उसको जाकर के अकीरा टोरियामा को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई तुम टोरीबॉट को इरेज कर दो। आई नो ये वाली थ्योरी थोड़ी सी अजीब है, बट इस चीज को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सोचो कि मान लो आप किसी कैरेक्टर को क्रिएट करते हो और वो कैरेक्टर सीधा आपको रिप्रेजेंट करता है, और ये चीज कैनन में हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी बीइंग को उस कैरेक्टर को हराने के लिए जिसको आपने डिजाइन करा है और वो आपको ही रिप्रेजेंट करता है, तो आपके वाले कैरेक्टर को हराने का मतलब वो आपको हरा रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे रिप्रेजेंट तो वो आपको ही कर रहा है। एंड हाँ, मेरी थ्योरी यही है, और आई नो आप सभी की थ्योरी भी कुछ ऐसी रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है टोरीबॉट एंड एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस के बीच में कौन ज्यादा पावरफुल है।
तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है कामी टेंची वर्सेस फ्यूचर गोकू के बीच में। वेल अगर इनकी पावर्स की बात करें तो फ्यूचर गोकू के पास आती है ओमनिवर्सल पावर्स। वो पूरे ओमनिवर्स को खत्म एंड रिक्रिएट कर सकता है सिर्फ एक ही थॉट से। उसको ओमनिवर्स का किंग कहा जाता है। वो पूरे ओमनिवर्स पे रूल करता है। वो बंदा लाइफ को, साउल को, डेथ को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को पूरी तरह बदल सकता है, फ्यूचर को चेंज कर सकता है, प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर रखता है, क्वांटम मैनिपुलेशन, इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, थॉट मैनिपुलेशन, विल पावर को भी वो मैनिपुलेट कर सकता है एंड डेफिनेटली वो लाइफ को क्रिएट कर सकता है। वो बंदा एंजल्स को क्रिएट कर सकता है, किसी भी बीइंग को नई ओमनिपोटेंट बना सकता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और उसके ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म है जिसका नाम है इटर्नल प्योर फॉर्म। इसमें जाने के बाद वो पूरा ऐसा लाइट में बदल जाता है। उसकी कोई ऐसा फॉर्म नहीं रहती है, बॉडी नहीं रहती है, वो ऐसा प्योर लाइट बन जाता है एंड इसी फॉर्म को नॉन कैनन की सबसे पावरफुल फॉर्म बताया गया है। इससे ज्यादा पावरफुल नॉन कैनन में कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसमें जाने के बाद उसने एंशिएंट चेओस, जो कि लिटरली नॉन कैनन का सबसे पहले गॉड था जो एग्जिस्ट करता था, उसी ने कहा जाता है कि सारे नॉन कैनन गॉड्स को क्रिएट करा है। तो एंशिएंट चेओस को, जो इटर्नल प्योर फॉर्म है ना, उसने सिर्फ 30% पावर्स में इसकी पावर्स को सरपास कर दिया। तो आप खुद समझ लो, अभी फ्यूचर गोकू ने अपनी जो इटर्नल प्योर फॉर्म है ना, उसका फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं करा है। वो बंदा प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट एंड एब्सोल्यूट इमोर्टल है। उसको मारना इम्पॉसिबल है। और इसका ओपोनेंट भी लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके ओपोनेंट है कामी टेंची। और उसकी पावर्स को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो जो मैंने इसके बारे में पढ़ा ना अभी, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, टाइम स्पेस, ये सारी मैनिपुलेशन इसके पास है। इसके पास भी रियलिटी रैपिंग है। ये भी ओमनिवर्स को खत्म एंड रिक्रिएट कर सकता है। ये टेंची मोयो यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है, मसाकी टेंची, राइट। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। कामी टेंची पूरे यूनिवर्स को एक थॉट में खत्म कर सकता है। ये सुप्रीम बीइंग है। ये किसी भी कैरेक्टर को क्रिएट एंड इरेज कर सकता है अपने सिर्फ थॉट से। और अगर इन दोनों के बीच में फाइट रहेगी ना भाई, बैटल बहुत खतरनाक चलेगी। फ्यूचर गोकू को अपने इटर्नल प्योर फॉर्म में जाना ही पड़ेगा। वैसे तुम इन दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी देख रहे हो ना, कामी टेंची भी एकदम ऐसा लाइट है एंड दूसरी तरफ इटर्नल प्योर फॉर्म भी एक लाइट है ना। बैटल बहुत खतरनाक चलेगी। वैसे ज्यादा चांसेस है इन दोनों के बीच में टाई रहने के, बट उससे भी ज्यादा चांसेस है कि इस बैटल का विनर कामी टेंची है। अभी तुम्हें बताता हूँ क्यों। एक्चुअली में देखो, कैनन एंड नॉन कैनन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही रहता है पावर्स का। कामी टेंची जो है वो कैनन गॉड है एंड फ्यूचर गोकू नॉन कैनन गॉड है। चाहे फ्यूचर गोकू कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो एक कैनन गॉड से नहीं जीत सकता है। देखो सीन ऐसा होता है, अभी तुम लोग डेफिनेटली सोचोगे भाई कि हमेशा कैनन एंड नॉन कैनन के बीच में हमेशा कैनन गॉड ही क्यों जीते हैं। वेट, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो क्या होता है, अगर कोई कैनन गॉड होता है तो उसकी पावर एंड एबिलिटीज को पूरी थ्योरीज में बताना पड़ता है कि तुमने उसको क्यों ओमनीपोटेंट बताया, क्यों ओमनीप्रेजेंट बताया, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि तुम ऐसा बता सकते हो कि ये राइटर को रिप्रेजेंट करता है एंड राइटर ने खुद इसको क्रिएट करा है अपने आप को रिप्रेजेंट कराने के लिए। दैट्स वाई ये ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड इमॉर्टल है। और दूसरी तरफ नॉन कैनन का सीन ऐसा होता है ना कि तुम किसी भी कैरेक्टर को बना लो, उसको ओमनिवर्सल लेवल पावर्स दे दो एंड उसको ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट जो तुम बनाना चाहते हो तुम बना सकते हो, जो पावर तुम देना चाहते हो तुम दे सकते हो। उसमें तुम्हें कोई नहीं पूछेगा बिकॉज सभी को पता है वो नॉन कैनन है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कैनन एंड नॉन कैनन के बीच में। इसीलिए हमेशा कैनन को ऊपर रखा जाता है एंड कैनन को पावरफुल गॉड्स बताया जाता है। तो इस बैटल का विनर आई होप आप सभी को पता लग ही गया होगा कि कामी टेंची है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है एंटी स्पाइरल वर्सेस ट्रूथ के बीच में। और ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर बात करें एंटी स्पाइरल की पावर्स की, तो एंटी स्पाइरल के पास पावर्स आती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना एंड वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग है। हायर डायमेंशन मैनिपुलेशन की पावर रखता है, रियलिटी रैपिंग एंड किसी भी चीज को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है और सिर्फ एक ही थॉट से वो रिक्रिएट कर सकता है पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स को। प्लॉट मैनिपुलेशन, फिजिकल मैनिपुलेशन की पावर रखता है, साइज मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, माइंड मैनिपुलेशन की पावर रखता है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है उसका, वो रिजनरेशन की पावर रखता है एंड इतना ही नहीं, वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इनविजिबिलिटी, इमोर्टलिटी, इनव्यूनरेबिलिटी, प्लॉट मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन, लाइफ मैनिपुलेशन एंड इतना ही नहीं भाई, ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है एंड इतना ही नहीं, वो बंदा ओमनीप्रेजेंट है, यानी कि वो लगभग एक ही वक्त में हर जगह उपस्थित रह सकता है पूरे मल्टीवर्स में, यूनिवर्स, पूरी क्रिएशन के अंदर एंड वो नाई ओमनीसिएंट वाला नॉलेज रखता है, मतलब क्रिएशन की हर चीज का उसको लगभग ज्ञान है। वो बंदा माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, साउथ को मैनिपुलेट कर सकता है एंड स्पेटियल मैनिपुलेशन जैसी बड़ी पावर्स भी रखता है। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट ट्रूथ की पावर्स की। तो ट्रूथ के पास आती है स्पेटियल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन,
इमोर्टेलिटी, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है वो, फिजिकल मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स। या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ट्रूथ प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है, यानी कि वो सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता एंड हर जगह उपस्थित है। वो पूरी तरह इमोर्टल है, उसको मारना इम्पॉसिबल है यार। ट्रूथ की कोई बॉडी नहीं है, उसके नाम नहीं है, वो गॉड एक्चुअली में यार। तो अभी देखते हैं भाई ट्रूथ जब एंटी स्पाइरल के साथ लड़ेगा तो बैटल किस तरह की रहेगी। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही बींग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट एंटी स्पाइरल के पास प्लस पॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ का, ड्यूरेबिलिटी का, स्पीड का एंड डेफिनेटली उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे है ना। और एंटी स्पाइरल जो है उसने साइमन के साथ भी काफी अच्छी फाइट करी थी। बट दूसरी तरफ ट्रूथ के पास तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी इतनी कुछ खास है नहीं, बट वो एक ओमनीपोटेंट बींग है यार, उसको इन सब चीजों की क्या ही जरूरत है। वो एक थॉट में किसी को भी इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है। तो हाँ, एंटी स्पाइरल के ऊपर ट्रूथ ऐसे भारी पड़ेगा बिकॉज एंटी स्पाइरल एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है एंड डेफिनेटली उसको साइमन हरा चुका है। और दूसरी तरफ ट्रूथ सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रूथ ज्यादा पावरफुल है, बट मैंने कुछ फैन थ्योरीज पढ़ी और उनके अकॉर्डिंग ये था कि ट्रूथ 7th डायमेंशन में कंसीडर किया जाता है और दूसरी तरफ एंटी स्पाइरल 13th डायमेंशन में कंसीडर किया जाता है। और इतना ही नहीं, आई थिंक वो एंटी स्पाइरल के कुछ ज्यादा ही फैन थे। उनको लगता है कि कॉम्बैट स्किल में जो एंटी स्पाइरल है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसको हराना इम्पॉसिबल है कॉम्बैट में, और साइमन भी उसको नहीं हरा सकता था। वो तो एंटी स्पाइरल खुद चाहता था कि साइमन उसको हरा दे, वो एंटी स्पाइरल ने खुद साइमन को जीतने दिया। काफ़ी अजीब थ्योरी है राइट। और वैसे दोनों के पास इनफाइनाइट नॉलेज है, मतलब दोनों लड़ेंगे तो दोनों को पता रहेगा फ्यूचर में क्या ही होएगा और कितनी डिस्ट्रक्शन होएगी। आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।